नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन प्रदेश में आदिवासियों को लेकर हो रही सियासत के बीच आदिवासी दिवस भी राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। विश्व आदिवासी दिवस पर भी मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में सियासत हाई, किसे मिलेगा ट्राइबल, किसके आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस आज, सियासत भरमार, कांग्रेस के कार्यक्रम, बीजेपी का हमला, आदिवासी दिवस पर औचित्य का प्रश्न। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के कार्यक्रम करने और कमलनाथ के संदेश जारी करने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार ने कहा, मूल दिवस मनाना विदेशी संस्कृति का हिस्सा है। इंग्लैंड ने अमेरिका के आदिवासियों को खत्म किया था। इसी रूप में संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत की। आज आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस से भारत के असली आदिवासी योद्धाओं का अपमान किया है। इंग्लैंड के लोगों ने, इटली के लोगों ने अमेरिका के मूल समाज को नष्ट कर दिया, समूल नष्ट किया। इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मूल निवासी दिवस अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया पर थोपा है। जवाब में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करने को आदिवासी का अपमान बताया। कमलनाथ ने कहा, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। आदिवासी हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। उन्हें विदेशी अलग अलग नाम से पुकारना आदिवासियों का अपमान है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये दुख की बात है कि देश भर में सबसे ज्यादा अत्याचार प्रदेश के आदिवासियों पर हो रहे हैं। ये हालात है, ये किसी से छुपे नहीं है। कि विश्व आदिवासी दिवस है। हम आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और दुख की बात है, आज हम विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार देश में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। ये हालात है, ये कोई छिपे नहीं है, ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। तो बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी है और उनको कहना कि वो विदेशी है, कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूं कि ये आदिवासियों का अपमान है। कमलनाथ ने आयोजित आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस पार्टी सरकार में आने पर आदिवासी वर्ग का विशेष ख्याल रखेगी। फिलहाल विश्व आदिवासी दिवस को लेकर लंबे समय से सियासत जारी है। कमलनाथ सरकार ने सरकार में आने पर विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया था, जिसे बीजेपी ने बदल दिया था। अब देखना होगा कि आदिवासियों पर यह राजनीति क्या गुल खिलाती है। तो आदिवासियों पर सियासत हो रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गर्म है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले स्टूडियो में इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर रोहित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में है। चर्चा की शुरुआत इन्हीं से। चौधरी साहब, कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस मना रही है, गौरव दिवस के रूप में मना रही है। अब आदिवासियों के दिवस के रूप में यह मनाने के लिए अगर जो कांग्रेस आगे आ रही है, मना रही है, उनका थोड़ा सा मनोबल ऊंचा होगा। इसमें बीजेपी को दिक्कत कहां से आ रही है? देखिए, दिक्कत कहीं नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जनजाति दिवस, आदिवासी दिवस जो है नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो समरसता को मूल मंत्र माना है। और समरसता को मूल मंत्र मानते हुए जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, हमें पूर्ण बहुमत मिला, तो हमने जनजाति दिवस का राष्ट्रीय प्रतीक से उसको जोड़ दिया। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो हुए हैं, उनका जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उस दिवस को हमने राष्ट्रीय जनजाति दिवस घोषित किया, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, और उसका अवकाश भी दिया, राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। तो यह सही मायने में हमें राष्ट्रबोध का भी बोध कराता है, राष्ट्र गौरव का गर्व कराता है, बोध कराता है। क्योंकि बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनको धरती आबा कहते हैं, और उन्होंने कहा था
जब हमारे यहाँ ब्रिटेन का राज था, हम गुलामी की दास्तां में जी रहे थे, तब उन्होंने जनजाति वर्ग के अंदर एक चेतना का जागृत ज्ञान सूर्य और चेतना सूर्य थे वो। और उन्होंने क्या कहा, अप्पा राज सेतो जना महारानी राज टुंडो जना। वह मतलब अप्पा राज सेतो जना मतलब हमें अपना स्वराज, भारत का जो शासन, स्वतंत्र राज हमारा हो, भारत का, भारत के लोगों का हो। और महारानी राज, उस समय महारानी राज मतलब विक्टोरिया रानी से जोड़ा था, तो रानी विक्टोरिया के राज को महारानी राज टुंडो जना, यह उन्होंने नारा दिया। और पूरे जनजाति वर्ग के साथ साथ भारत के जन जन को उस नारे ने अभिप्राणित किया, और उसके कारण ही भारत आज हमारा स्वतंत्र हुआ। तो ऐसे महानायक, उनको भुला दिया गया था, भूले बिसरे नायक हो गए थे। उनको हमने उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस हमने स्थापित किया और उसको उस पर राष्ट्रीय अवकाश दिया। तो ये सही मायने में भारतीय जनजाति का अभिनंदन है और भारत के लिए उनसे प्रेरणा मिलती है। अब रानी कमलापति देखिए, हमारे यहाँ रानी कमलापति का पौराणिक जो काफी प्राचीन इतिहास रहा है, वो उनका जो जब हमने उनके नाम से रेलवे स्टेशन किया, भोपाल का एक रेलवे स्टेशन जो है उसका नामकरण रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हुआ, तो उस पर रानी कमलापति जी का बारे में हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, बड़े बड़े नेताओं ने उनका अपमान किया, घोर अपमान किया। इसी प्रकार से कई कांग्रेस के नेता जनजाति वर्ग का सही मायने में अभिनंदन नहीं किया। अच्छा, मैं बात करूं, भारत के अंदर जनजाति बंधु हमारे जो हैं, आदिवासी बंधु बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे यहाँ 21% से ज्यादा हमारे जनजाति बंधु हैं, आदिवासी बंधु हैं। उन बंधुओं का अगर हमने काम किया, उनके जो कष्टों का, तो कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ा पाप किया। एक तो 15 महीने की इनकी सरकार आ गई, जैसे तैसे एक्सीडेंटल सरकार रही, और इन्होंने क्या किया, जनजाति बंधुओं के घर पर जो उनको बेघर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। उनके सारे पट्टे जो हमने दिए थे वनाधिकार कानून के तहत, उन पट्टों को निरस्त कर दिया। वो सारे पट्टे निरस्त करके उनको घर से बाहर कर दिया, इलीगल। और हमने फिर, हमारी सरकार आई, देवयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज जी ने हमने 3 लाख से ज्यादा पट्टे वो जनजाति बंधुओं को दिए। और 3 लाख बहुत बड़ी संख्या है, देखिए, सारे जनजाति बंधुओं को बेघर कर देना, और हमने उनको साघर किया। और उस घर में आज हम सौभाग्य योजना की बिजली दे रहे हैं, हम उनको नल जल योजना दे रहे हैं, साफ पानी दे रहे हैं। आज करोड़ों घर हमने भारत के अंदर शुद्ध पेयजल दे दिया। तो ऐसा जनजाति वर्ग का अभिनंदन। 17,000 मेट्रिक टन प्रति माह है देवेंद्र जी, 17,000 मेट्रिक टन प्रति माह हमने मुख्यमंत्री चलित राशन योजना के द्वारा, हमारे जो 89 ब्लॉक्स हैं जनजाति आच्छादित हैं, उस जनजाति आच्छादित जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर हमने उनको घर जाकर के राशन देने का काम किया। और इसी प्रकार से आप देखिए, जो बजट हुआ करता था जनजाति बंधुओं का, ये कहते कुछ भी हैं, अगर हम अभिनंदन कर सकते तो उनको, अगर हम बजट भी तो रखेंगे बजट के प्रावधान में, कहाँ 600 करोड़ का बजट हुआ करता था। हमारे वंटाधार 1 मुख्यमंत्री रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी, और 600 करोड़ में क्या करेंगे, नंगा नहाया गया क्या, निचोड़ा गया क्या। और उस 600 करोड़ के बजट को आज 37,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हमने राज्य शासन का किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर केंद्र में मोदी सरकार का बजट की बात करें तो 2014 में मात्र 26-27 हजार करोड़ का बजट दिया करते थे जनजाति वर्ग के लिए। आज लगभग वो 90,000 करोड़ के आसपास का बजट हो गया जनजाति कल्याण के लिए। तो ये जब हम बजट देंगे, धन देंगे, धन से ही तो बहुत सारी योजनाओं में जाएगा। इसी प्रकार से अनेकों योजनाएं हमने चलाई, हमने पैसा एक्ट लागू किया है। तो ये सही मायने में जनजाति वर्ग का अभिनंदन करना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज के दिन अब जो राष्ट्रीय विश्व जनजाति दिवस है, विश्व जनजाति दिवस पर मैं जनजाति बंधु और मध्य प्रदेश के बंधुओं को और आपके चैनल के माध्यम से बताता भी हूँ। और देखिए, कहीं ना कहीं विश्व जनजाति दिवस को मनाने की प्रथा जो आई है, वो कहां से आई, वो अमेरिका से आई। अमेरिका में जनजाति बंधु जो रहे, और अमेरिका ने ही बोला यूनाइटेड नेशंस को, तो फिर विश्व के अंदर माना गया। लेकिन हम अगर अपने जनजाति बंधु वर्ग के बंधुओं का अभिनंदन ना करें और हम विदेश के लोगों का पहले फॉलो करें, तो ये ठीक नहीं। अगर जो स्वदेशी स्वधर्म को पहले अपनाना चाहिए। इंजीनियर साहब, नहीं, अगर जो विश्व आदिवासी दिवस है इसे भी मना लेते हैं, राष्ट्रीय जनजाति दिवस भी मना लेते हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वही तो किया है। हमने क्या किया, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब किया? भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। हमने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब घोषित दिया?
जी। आज पहली बार हुआ भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। आप देखिए जनजाति वर्ग का सही मायने हम अगर अपने और पहले अब आप सारा मनाइए, और दूसरी बात जो इससे क्या है कि ये जो विश्व जनजाति दिवस की भावना जो मनाते हैं वो मनाइए आप, लेकिन उससे क्या है कि भारत एक नहीं होता। हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना तब आएगी क्योंकि यहाँ विखंडन की भावना आ जाती है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित नायक, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। आज विश्व आदिवासी दिवस है और गौरव दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है जी। देखिए, जिस तरीके से भी ये जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं वो सारे दिन जो है किसी जाति वर्ण विशेष या समुदाय की गौरव गाथा गाने के लिए निर्धारित किए गए। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ऐसा लगता है कि ये तो अपने ही जो मंत्री हैं उनकी बात से सहमत नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने गलत माना और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो राष्ट्रीय दिवस इनने निर्धारित किया उसी दिन मनाया जाए, उसके अलावा ना मनाया जाए। इसके तो दो मायने। देखिए क्या होता है, एक तर्क होता है, कुतर्क होता है और एक होती है मूर्खता। अब आप जो मैं बात रखूंगा उससे आप खुद निर्धारित कर लीजिएगा कि ये किस तरह का कुतर्क है, किस तरह की मूर्खता है। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और इसी तरीके से मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है और कर्क रोग दिवस होता है, तो ये क्या किसी एक समुदाय की जो संघर्षशीलता है, जो उनका गुणगान गाने की बात है, जो संघर्षशील रहे, जो परेशान रहे, या जिन भी कारणों से उनकी गौरव गाथा को हम गा सके, उसको मनाने के पर्व हैं ये। अब इसमें ये कहां से आ जाता है कि अमेरिका ने दिया? तो भैया आप एक चीज बताइए, आप जिन रेलवे ट्रैक पे जो 160 की स्पीड पे ट्रेन भगाने के लिए निर्धारित बने थे, वो भी तो अंग्रेजों ने दिए थे। उन पे आप 190 की स्पीड पे बुलेट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मत भगाइए, आप नई ट्रेन रेलवे ट्रैक बिछाइए। ये तो कुतर्क हुआ ना, ये कोई बात थोड़ी हुई भाई। आप या तो ये बोल दीजिए कि आप इस समुदाय को मानते नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़े होने के लायक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़े होने के लायक है तो इसकी गौरव गाथा गाने में बुराई क्या है? किस तरह की बुराई, किस तरह का संदेश, किस तरह के कुतर्क, ये क्या बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये अभी बोल रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी का दिवस आपने मनाया, किसी ने ये बोला? आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी तो निर्धारित करके आए हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि समता मूलक और समावेशित समाज होना चाहिए, तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हिंदू के अंदर, सनातनी के अंदर, वो कहाँ अचानक से मर गई आपकी? अब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अगर अमेरिका में मनाया जाएगा तो ये बोलेंगे अमेरिका में नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये तो यहाँ का पर्व है। तो ये कोई बात होती है भाई? ये एक विश्व को एकजुट करने की बात है। अब ये कह रहे हैं देश एकजुट नहीं होता। कैसे एकजुट नहीं होता जब पूरा विश्व एकजुट हो रहा है किसी एक पर्व को मनाने के लिए? तो देश क्यों टूट रहा है? देश को तोड़ने की भावना ये कहां से उत्पन्न हो रही है? कि ईर्ष्या है आपके, मुझे लगता है कुबुद्धि है, ये हर चीज में ईर्ष्या रखते हैं। हम कुछ भी कर लें, हम राम कथा करें तो इनको दिक्कत, हम कोई पर्व मना लें तो इनको दिक्कत। हमें समझ में नहीं आता कि हम विपक्ष के रूप में अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो उस हर चीज में इनको ईर्ष्या क्यों हो रही? इनको इस तरह की ईर्ष्या रखने का केवल ये कारण है कि इनकी मति जो है ना वो हो गई है भ्रष्ट। अब इनको लगने लगा है कि सत्ता जा रही है, हर चीज में इनको दिखता है कुछ ना कुछ कांग्रेस ने गलत किया। आप मेरे को बताइए ना, इस तरह के अगर जो मैंने तर्क दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ये पेड़ लगाते क्यों फिरते हैं? महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्यों सम्मान करते हैं? क्या वो हमारे देश से शुरू हुए थे? ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा तर्क हुआ? आप बताइए। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे, लेकिन विनोद मिश्रा जी थोड़ी देर और इंतजार कराएंगे क्योंकि सत्येंद्र चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए सर। मूर्खता तो देवेंद्र जी वहां होती है और ईर्ष्या वहां होती है, और जो मूर्खता का काम किया माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। मैंने जो प्रश्न उठाया था, क्यों 3 लाख जो पट्टे निरस्त कर दिया, आदिवासियों को बेघर कर दिया हमारे, वो मूर्खता है। और क्यों, अगर द्रौपदी मुर्मू जब चुनाव लड़ रही थी, अगर सुबुद्धि होती, अगर इनके अंदर कुबुद्धि ना होती, तो क्यों इनके जो नेतागण हैं, 150 से ज्यादा विधायक और सांसदों ने देश में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्रॉस वोटिंग की? कांग्रेस का भेप नहीं माना? क्यों? शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। और आप अपनी समय बोलिएगा मैं मित्र, मूर्खता तो आपने की है, पूरी कांग्रेस करती है। मैं आपको महामूर्ख नहीं कहूंगा, मैं आपको महामूर्ख नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा
कांग्रेस के 19 विधायक मध्य प्रदेश के हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया था मध्य प्रदेश के अंदर। धिक्कार है इस कांग्रेस को आज, और उन्हीं कांग्रेस के विधायकों को इन्हीं कांग्रेसियों ने आस्तीन के सांप कहा है। इन्हीं कांग्रेसियों ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने जनजाति बंधुओं के जब द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया तो इन्होंने क्या कहा कि वो आस्तीन के सांप हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। कांग्रेस को मूर्ख कौन है, महामूर्ख कौन है, कुबुद्धि किसके अंदर है, ईर्ष्या किसके अंदर है, द्वेष किसके अंदर है, पूरा का पूरा कांग्रेस के अंदर है। देवेंद्र जी, आपके दर्शक देख रहे हैं एक किस प्रकार से महामूर्ख जैसी डिबेट करते हैं जो इनके ऊपर ही वापस आती है। अगर मान लीजिए कांग्रेस में सुबुद्धि होती तो क्यों कांग्रेस के 19 विधायक मध्य प्रदेश के अंदर क्रॉस वोट करते? धिक्कार है। क्यों? आपको मैं आपकी जगह दिखा सकता हूँ। अरे नायक जी, आप जो है आपको तो अपनी जगह दिखाई जा रही है, कांग्रेस के 19 विधायकों ने दिखा दी। जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ तो 19 जनजाति वर्ग के विधायक कांग्रेस के उन्होंने, और पूरे भारत के अंदर लगभग 150 से ज्यादा विधायक और सांसदों ने इनको जो है अपना मुंह दिखा दिया, तमाचा मारा था करारा। तो उनका अपमान फिर इन्होंने किया, जानबूझ के अपमान किया, उनको आस्तीन का सांप बोला गया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस को। कांग्रेस किस प्रकार का अभिनंदन करती है जनजाति वर्ग का, और कांग्रेस, अरे जवाब आप बताइए। कांग्रेस के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू जी को, और कमलनाथ जी ने क्या कहा था जब वो प्रत्याशी थी, जब यशवंत सिन्हा भोपाल आए तो कहने लगे किस प्रकार के नमूने को भाजपा जो प्रत्याशी बनाती है, इसमें जनजाति वर्ग का अभिनंदन हुआ। द्रौपदी मुर्मू किस वर्ग से आती है? आप शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। मैं बताता हूँ बहुत ही राष्ट्रीय शर्म का विषय है। आज कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। You should all apologize for it, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधमता कर रहे हैं आप। ये अधमता है। अगर हम अपने भारत के नागरिकों का सम्मान ना करें ठीक है, तो ये अधमता है। ठीक है, और आपका एक कांग्रेसी नेता, ठीक है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, ठीक है, दोनों मेहमानों से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। विनोद मिश्रा जी, धैर्य रखने की बात नहीं है जी। ये मुझे अगर महामूर्ख कहेंगे तो मैं इनको महामूर्ख कहूंगा। अरे आप ही ने शुरू किया मूर्खता, ईर्ष्या, द्वेष प्रारंभ। आप लोग विद्वान हैं, आप लोग विद्वान प्रवक्ता हैं, एक दूसरे पर आक्षेप इन्होंने ही प्रारंभ किया। इस डिबेट को डिरेल करने का काम माननीय नायक जी कर रहे हैं हमारे, और अभी भी अपने आप को सुबुद्धि का प्रतीक बता रहे हैं। कुबुद्धि का दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है। किस प्रकार के, चलिए विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे हम। विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे, विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे, विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। धैर्य रखिए सर। नायक साहब, हम आपके पास आएंगे। नायक साहब, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। नायक साहब आएंगे हम आपके पास। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल आपसे यही है कि आपने दोनों मेहमानों को सुना, विश्व आदिवासी दिवस है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ ये भी स्थितियां हैं कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाया जाता है और इस दिन अवकाश भी होता है। तो अगर जो दोनों दिन अगर जो ये दिवस मना लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप क्यों मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं विनोद मिश्रा जी? आरोप प्रत्यारोप केवल इसलिए हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जब चुनाव होना है तो अपना मुर्गा जिताना होगा। इसलिए दोनों राजनीतिक दल अपनी बातों पर अड़े होकर के यह बताना चाहते हैं कि सबसे सच्चे हितैषी आदिवासियों के हम और हमारे दल हैं। इस कारण से इस तरह की बात हो रही है। अन्यथा कोई भी दिवस है वह शौर्य का दिवस है, सम्मान का दिवस है। तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने स्तर से आयोजन करना चाहिए। इसमें विरोध जैसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव है, दोनों दल को ये लगता है कि हम जब तक ये बताने का प्रयास नहीं करेंगे कि हम ही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, तब तक हो सकता है उस आदिवासी वर्ग की वोट हमें प्राप्त ना हो। इस कारण से दोनों दल अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं कि सच्चे हितैषी हम हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जो हमारा कोई हितैषी है और हमारा हित कर रहा है तो हमें तो पता होगा ही, इसमें बताने की क्या आवश्यकता है?
हमारे समझ में तो आएगा कि अगर आदिवासियों के हित ऐसी, अगर बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, उनके हित साधी है, हित उनका कर रही है, तो आदिवासियों को क्या ये पता नहीं होगा कि हमारा हित कौन कर रहा है? देखिए, आपका यह प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन जब जन आधार और जन समूह बड़े होते हैं तो उस स्थिति में यह बताना अनिवार्य हो जाता है और इस बात को जतलाने के लिए जगह जगह आयोजन भी किए जाते हैं कि आखिर हम सबसे बड़े हितैषी हैं। जैसा आपने देखा कि अभी कहा गया कि राष्ट्रपति मुर्मू जी के चुनाव में कांग्रेस ने वोट नहीं किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी जब उस समय कैंडिडेट बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनी थी, तो यदि कांग्रेस या कोई दल सपोर्ट करता तो वो नैतिक रूप से उस दल का समर्थन होता। इसी तरह से वेव का उल्लंघन किया था कांग्रेस इतने बड़े दोनों, मेरा सुन लीजिए, यदि दोनों दल इतने बड़े हितैषी हैं तो क्या मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से बनाने को तैयार होंगे? नहीं, इस तरह से कोई भी बात वो नहीं करेंगे, जबकि आदिवासी समाज का वर्षों से ये मांग चली आ रही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार कम से कम आदिवासियों को बना दिया जाए। तो प्रश्न ये है कि हर दल में आदिवासी हैं, हर दल आदिवासियों को अपने हिसाब से पद देता है, उनसे वोट की अपेक्षा करता है, सर्वाधिक समर्थन मुझे कैसे मिले, ये इसकी दौड़ है। नहीं तो ये बात पूछ लेते हैं ना, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यही पूछ लेते हैं कि अगर जो आदिवासियों के इतने हितैषी हैं इंजीनियर साहब, तो मुख्यमंत्री ही आदिवासी क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर रहेगा तो योग्यता के आधार पर, और जो विधायक दल होता है और जहां भी नेतृत्व क्षमताएं होती हैं, तो निसंदेह किसी भी व्यक्ति को पार्टी का बनाया जाता है। मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी और चाहे राष्ट्रपति जी भी आप देख लीजिए। और हमने चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से कलाम साहब आते हैं, उनको राष्ट्रपति का सौभाग्य मिला, भारतीय जनता पार्टी को उनको बना। और भारतीय जनता पार्टी को माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो एसटी वर्ग से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया हमारे पार्टी ने, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप देखिए हमारे सुंदरलाल पटवा जी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, सकलेचा जी हैं, तो उनको भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। निसंदेह अगर रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए पार्टी ही परिवार है। हमारे यहाँ 18 करोड़ सदस्य हैं और उन सदस्यों में से ही किसी जो योग्य होते हैं उनको पार्टी आगे बढ़ाती है। और एक कांग्रेस जैसी अनेक दल हैं जो अभी ठगबंधन बनाया, उसमें परिवार ही पार्टी है। और हमारे यहाँ क्या मंत्र गाते हैं, ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस क्रियते बना विक्रमार्जस्तम स्वमेव मृगेंद्रता। मतलब 18 करोड़ पार्टी कार्यकर्ताओं में से जो विक्रमादित्य की तरह पे अपना पुरुषार्थ परिक्रम करता है, सिंह की तरह, सिंह वृत्ति की तरह, तो वो अपने आप पार्टी उसको आगे बढ़ाती है और सिंह की तरह जो सर्वोच्च पद होते हैं उन पर भी वो सुशोभित होता है। लेकिन और जो दूसरे दल हैं उनके अंदर एक मंत्र चलता है, जो मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव वंदोश्य भगनी जीजाजी त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मतलब कि मेरे आप पार्टी के अंदर कांग्रेस में देख लीजिए, नेहरू जी, राहुल जी, राजीव जी, सब माता जा पिता जा, तो सभी वही, बहन जी भी, दीदी भी हैं और जीजा जी भी उसी में हैं। तो ये सब लोग एक ही मंत्र बनाते हैं। मैं अगर कांग्रेस इस मंत्र को छोड़ करके अगर वो अभिषेको न संस्कार वाला मंत्र स्वमेव मृगेंद्रता का मंत्र पढ़ती तो आज ये दुर्गति ना होती। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए जनजाति वर्ग की बात हो रही, तो एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस ने महालोकमूर्ता की है जो उसको निसंदेह। अब देखिए जब हमारा परिसीमन हुआ लोकसभा का, तो आपको याद होगा, आप निकाल लीजिए डेटा, मेरे पास डेटा है कि बैतूल के अंदर, बैतूल और छिंदवाड़ा 2 लोकसभा की सीटें हैं। बैतूल को आपने जनजाति वर्ग की सीट घोषित कर दिया, शेड्यूल ट्राइब, और कमलनाथ जी की जो सीट है छिंदवाड़ा, उसमें जबकि जनजाति वर्ग के बंधु कम रहते हैं हमारे भाई, उसको आपने जनजाति अच्छा जो नॉर्म ज्यादा रहते हैं, छिंदवाड़ा में ज्यादा जनजाति बंधु रहते हैं, तो उसको जनजाति सीट होना चाहिए था लोकसभा की। लेकिन एक परिवार को, कमलनाथ जी और मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, जब डील परिसीमन हुआ, उस परिसीमन के समय पर जो छिंदवाड़ा को एसटी सीट ना करते हुए सामान्य सीट कर दिया, क्योंकि
सिर्फ कमलनाथ जी के परिवार और उनको वो बचाना था। कांग्रेस को ये जवाब देना, भाई बहुत बड़ा छल किया था कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं के साथ। और मैं डेटा भी बता दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार बैतूल में जो जनजाति बंधु रहते हैं हमारे 6,67,000 जनजाति बंधु हैं, और छिंदवाड़ा में जो जनजाति बंधु हैं वो 7,69,778। अब सोचिए 6,67,000 जहाँ रहते हैं जनजाति बंधु, उस बैतूल को तो शेड्यूल ट्राइब की सीट बना दिया, और जो छिंदवाड़ा में जहाँ ज्यादा रहते हैं उसको जो है सामान्य सीट कर दिया है। इस प्रकार का छल करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने किया, और माननीय कमलनाथ जी ने भी यहाँ पर किया हुआ है। जो 3 लाख बंधुओं को हमारे घर नहीं दिया था, हमने देखिए छिंदवाड़ा के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी, छिंदवाड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम ही हमने राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की जगह पर। अब वो राजा शंकर शाह जिनको की तोप से उड़ा दिया गया था अकबर के समय में, तो उनको तोप से उड़ा दिया गया, उनके सम्मान में हमने उसका नाम रखा। तो जनजाति वर्ग का नाम रखने में इनको क्यों दर्द होता है? इसी प्रकार से हम 9 जनजाति संग्रहालय बना रहे हैं। टंट्या मामा का संग्रहालय क्यों नहीं बना पाए? पहले भी इनकी 65 साल केंद्र में सरकार रही, 60 साल रही, तो 60 साल की सरकार में कभी भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जनजाति दिवस, राष्ट्रीय गौरव दिवस घोषित कर सकते थे। क्यों मोदी जी को 2014 के बाद अभी अभी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है? इसका मिलता ही नहीं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ जनजाति बंधुओं के साथ नहीं, सबके साथ छल करती रही और अपने सूटकेस भरती रही, भ्रष्टाचार करती रही, नेपोटिज्म और परिवारवाद, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी को बढ़ाती रही। चलिए ठीक है, नायक साहब रोहित नायक जी। से शुरू नहीं होता डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो है और नेपोटिज्म जो है, वो जो आपके अनुराग ठाकुर करते हैं वो नहीं होता। इनके 18 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं, उनके 18 करोड़ कार्यकर्ता में बजरंग दल के भी जवाब दे दीजिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, छोड़ दूंगा। यदि ये बीच में बोलेंगे मैं डिबेट। आप बोल तो रहे थे मेरे समय, अभी प्रत्युत्तर कुछ समय पहले आपने बहुत ही बोला, आपने ही बोला मेरे में बोला मैंने आपके 18 करोड़ जो बिल्कुल जो आपके जो बजरंग दल मैं बोल रहा हूँ तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपने बहुत सब बोला। ये देखिए क्या हरकतें गांजे के साथ पकड़ी जाती है। नेशनल हेराल्ड चैनल तो बोल लेते, जो नेशनल हेराल्ड चैनल है जीता जागता भ्रष्टाचार का प्रमाण, जिसपे जमानत पर चल रही है पूरे सोनिया जी, राहुल जी, सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं। ये देखिए आप ये बताइए, आप ये मुझे बताइए छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ जी ने अन्याय किया, जो कांग्रेस ने जनजाति सीट घोषित क्यों नहीं किया? ये महापाप नहीं किया क्या? ये महापाप कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपको कुतर्क देना है आप अपने घर पे दीजिए, कुतर्क आप अपने नेशनल हेराल्ड पे दीजिए। मैं तो ये डेटा बोल रहा हूँ, ये 2011 की जनसंख्या का 2011 की जो जनगणना हुई है उसका डेटा है मेरे पास। तो बहस हो नहीं पाएगी और आइंदा मैं ये चीज रिपोर्ट करूंगा कि ये प्रॉपर पार्टी को टाइम मिलता नहीं है हमारी, तो हम बोल नहीं पाते। ठीक है सर, ठीक है। सत्येंद्र जी बोलने दें दीजिए। रोहित नायक जी, प्रारंभ कौन करता है? नहीं ठीक है, प्रारंभ कांग्रेस करती है और बाद में नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, देखिए मूर्खता आप करते हो, फिर मैं कहता हूँ कुछ अभी कह दूंगा, सत्येंद्र चौधरी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य मैं भी नहीं बोलूंगा, धैर्य रखिए। इग्नाइट आप करते हो, ठीक है, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आप लगाते हो, ठीक है, धैर्य रखिए। रोहित नायक जी जी नहीं, पहले इनसे बोल दीजिए, बीच में ना बोले। 333 ब्लॉक्स हैं मध्य प्रदेश में, इनने 86 ब्लॉक्स की बात करी। क्या बाकी ब्लॉक्स में आदिवासी नहीं रहते? इनसे पूछिए बाकी ब्लॉक्स में क्या आदिवासी नहीं रहते? नहीं, ये कौन? मैंने कहा जनजाति आच्छादित, जनजाति आप देखिए, आच्छादित होने से कोई मतलब नहीं है। बुंदेलखंड में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो 45-50, आप बोल रहे हैं 21-22% आदिवासी हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में होंगे ना। 333 ब्लॉक में होंगे, केवल 86 ब्लॉक में होंगे क्या? क्या जो ब्लॉक आच्छादित नहीं है वहाँ पे आदिवासी नहीं है? आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, तो वहाँ पर नहीं, वहाँ पर पैसा जानते हैं आप क्या है जिसको आप लोग लागू नहीं कर पाए? आप जो है, जो अटल जी की सरकार ने पास किया, दिग्विजय सिंह जी कर नहीं पाए, और इनका नाम लिया, ऐसा है आपको करंट लग गया और आप बीच में बोलने लगे। आप पूरी बात करंट तो आपको लगा, जो आपने ऐसा बोला पूरी बात होने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, मोर्चा महामोर्चा लोकमोर्चा, मैंने बोला फिर आपको, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या भोपाल लोकसभा की हैं? आप भी तो पैराशूट से बिठाते हैं आदमी को। तो क्या वहां पर इन लोकसभाओं में क्या वहां के जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो क्या इतनी उपयुक्तता और इतनी नहीं स्किल रखते कि वो चुनाव लड़ पाए? आपके हिसाब से आपको दूसरी जगह से क्यों आदमी भेजने पड़ते? वीडी शर्मा जी कहाँ के हैं? आपने क्यों उनको खजुराहो भेजा हुआ है? क्या पन्ना या खजुराहो में लोग नहीं मिलेंगे आपको? क्या भोपाल में लोग नहीं मिले आपको? आप जो राजनीति करते हैं पैराशूट से भेजने की, तो यहाँ ना थोपिए। और द्रौपदी मुर्मू जी की जो आप बात कर रहे हैं, इतना ही था तो आप उनको प्रधानमंत्री बना देते। आपके 3 बार से यहाँ मुख्यमंत्री हैं,
आपने उनको उनकी जगह किसी और को क्यों नहीं बिठाला? अभी तो सत्ता आपकी है ना, आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो जब डबल इंजन में दोनों इंजन आपके हैं तो आप एक जगह किसी को जो चाहे उसको बिठा लेते। जैसे ही आपके यहाँ किसी आदिवासी को बिठाने की बात करी गई तो आपको पार्टी पॉलिटिक्स और पार्टी एजेंडा और पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया। और जब यही बात कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी चुनाव के बाद निर्धारित होता है, आप ही बता दीजिए, सीट की बात कर रहे हैं, इधर उधर बीडी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगाया। आप ये बता दीजिए राहुल गांधी को क्यों भागना पड़ा? बाय नॉट अभी आप फिर भी अरे इट इज शेम ऑन कांग्रेस यार, एक आप उंगली उठाते हो तो चार आपके ऊपर भी उठती है। नहीं, इट इज आपने बोला क्या वो तो राज्य ही बदल दिया, वो तो माइग्रेट ही कर गए, उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके केरल चले गए, क्या बात करते हो? और हमारे यहाँ पर हम भारत के लोगों को बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर वो मुरैना में उनका जन्म हुआ तो क्या वो इटली में जाके चल गए या इटली से बुला लिया हमने उनको? वो भारत के पुत्र हैं, भारत के नागरिक हैं। जैसे ही मैंने सही तर्क दे दिए, अरे कोई सही, आपको क्या करंट तो आपको लगेगा, आपने हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद किया। और साध्वी प्रज्ञा जी जीता जागता उदाहरण है कि आपने भगवा आतंकवाद में क्या प्रताड़ित किया और आप क्या कर पाए समझौता ब्लास्ट में। समझौता ब्लास्ट के आरोपियों को आपने छोड़ दिया, उसका तो निर्णय आ गया समझौता ब्लास्ट के केस का, और उसमें आपने आरोपियों को बराबर उनको भाग में छोड़ा, पाकिस्तान तक लेके गए। धिक्कार है इस कांग्रेस को। तो वो तो अच्छा रहा कसाब जिंदा पकड़ा गया, इसलिए हम सिद्ध भी कर पाए, नहीं तो आप लोग तो हिंदू आतंकवाद की किताब का अनावरण कराए और हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया, भगवा को आतंकवादी बता दिया। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह जी हिंदुत्व के प्रति, भगवा के प्रति जो आपने प्रताड़ना दी थी, उसका जीता जागता सत्याग्रह का उदाहरण है। इट इज ए शेम ऑन द होल कांग्रेस, और उसके कारण ही आपने मुंह की खाई। 303 सांसद आए हमारे, और वोट परसेंटेज देखिए 303 और लगभग 200 सीटों पर हमें 50% से ज्यादा वोट मिला था लोकसभा में। आप दो बार मुंह की खा रहे हो, 10% सीट नहीं आ पा रही आपकी लोकसभा में, आपका नेता विपक्ष नहीं बन पाता है, और आप बातें करते हो साध्वी प्रज्ञा सिंह जी की और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की। ठीक है इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब जी, हर सवाल में ठीक है इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहिए। एक शब्द नहीं बता पाए कि क्या छिंदवाड़ा को जनजाति सीट घोषित क्यों नहीं किया गया लोकसभा की? ठीक है नायक साहब, चौधरी साहब, नायक साहब, ठीक है सर, हम ठीक है विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों को आपने सुना, बड़ी शिद्दत से सुना। वास्तव में एक आदर्श स्थिति तो स्थापित हो नहीं सकती, लेकिन आदिवासियों के लिए अभी क्या कुछ करना बाकी है जो पार्टियों को करना चाहिए। राजनीति तो चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। जी देखिए, आदिवासियों के लिए जो करना चाहिए वह केवल यह करना चाहिए कि उनकी जो सभ्यता है, जो उनकी संस्कृति है, उनके संरक्षण की जरूरत है। कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या घट रही है, उनकी जो सभ्यता है या संस्कृति है, पहनावे से लेके उनके आचार विचार, ये सारी चीजें घट रही है, उस पर बल दिया जाना चाहिए। केवल हम किन्हीं आदिवासी भाइयों को शहरों में ला करके यदि रहने की व्यवस्था करते हैं तो वो सही मायने में विकास नहीं है, बल्कि विकास उस चीज का है कि उन्हें उनके ही नियमों, उनके ही घरों से, उनके पर्यावरण और संस्कृति के अनुरूप उनका जो विकास करें, उसके आधार पर जब हम उनका सही मायने में विकास कर पाएंगे, वो विकास है, वो संरक्षण है, और ये किया जाना चाहिए। जी, उनका सही मायने में उनका विकास तभी होगा। जी, अब जी सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी सी बात है, 10 सेकंड में फिनिश करूंगा। जी देखिए, बिल्कुल सही बोला विनोद मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसको अक्षरशः प्रतिपादित किया है। आज हम अभी नीति आयोग की रिपोर्ट ही आई है, तो देश के अंदर भी गरीबी काफी कम हो गई है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी लगभग 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सुफल है। और हमने जो 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा घर दे दिए, और मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा घर दिए,
हमने जो 25,000 एकड़ के करीब जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई, उससे लगभग 1.5 लाख लोगों को जो घर दिए, उसमें हमारे जनजाति बंधुओं को भी घर दिए गए। और हम 5.25 करोड़ लगभग लोगों को राशन दे रहे हैं, तो उसमें हमारे जनजाति बंधुओं का अभिनंदन कर रहे हैं। शिक्षा के तहत भी हमने जो है आमूलचूल परिवर्तन किया, जनजाति बंधुओं को विदेश में तक पढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी अनेक योजनाओं से उनके जनजीवन को, उनके जीवन को कैसे उन्नत बनाया जाए, कैसे हम मध्य प्रदेश का विकास करें, भारत का विकास करें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसको मूल मंत्र माना है और अक्षरशः प्रतिपादित किया है, जो मैंने बजट और सारी डेटा भी आपको दिए। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी और चर्चाएं भी होती रहेंगी। नायक साहब, अगर आपको कुछ कहना हो तो 10 सेकंड में आप कह सकते हैं। मैं बिल्कुल कह सकता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश का जिस हिसाब से विकास हुआ है वो नीति आयोग ने बताया है, और केवल देश का विकास हुआ है, इसीलिए मध्य प्रदेश का विकास हुआ। मध्य प्रदेश देश के बाहर नहीं है। जिस डेटा को अभी सत्येंद्र जी ने दिया था, ये कह रहे थे कि 30,000 करोड़ रुपए जो है वो, आप ये बताइए जितना ये ब्याज दे रहे हैं उसका टोटल बजट हुआ करता था कांग्रेस का, जब आपकी सरकार होती तो 12 लाख करोड़ के करीब खर्च बोलने लगे आप। नहीं, ठीक है, ठीक है। अब समय समाप्ति की ओर है आप सर। लोग तो ज्यादा कोरोना के समय नाम नहीं पर हमारे सब पास। कुछ कर जाते हो, भ्रष्टाचार में अपना पेट भर लेते। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार का प्रतिमान खड़ा कर देते हैं। जी, 28% अरे भ्रष्टाचार का ठीक है। आज भी 1 रुपए पे 10 पैसे ब्याज जा रहा है। आरोप जारी रहेंगे, और 24 पैसे तो आरोप जारी दिग्विजय सिंह के समय रहेंगे, भरते लेकिन थे। आदिवासियों का कल्याण रुपए होना कमाने में चाहिए। 24 पैसे लेकिन भरते थे। आदिवासियों का कल्याण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। ट्राइबल पर सियासत जारी है, लेकिन आदिवासियों का विकास तो होना ही चाहिए। आरोप प्रत्यारोप भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी दिवस मने, विश्व आदिवासी दिवस मने, राष्ट्रीय जनजाति दिवस मने, लेकिन यह सिर्फ दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। सरकारों को कुछ करना होगा, और सरकारें जब तक सच्चे मन से आदिवासियों का विकास नहीं चाहेंगी तब तक नहीं होगा। इसलिए मन को सच्चा करके आदिवासियों का विकास करना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।